जय मसीह की एंड शालोम। मैं सबसे पहले परमेश्वर खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ, हमारे जीसस क्राइस्ट का। आई रियली थैंक हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने उनके कुछ वचनों को शेयर कर सकूं। और मैं अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स, जो मेरे स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, उनका थैंक्स करती हूँ, क्योंकि उनकी नॉलेज के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा जो परमेश्वर उनके ऊपर जो भेद खोलते हैं, अपने आत्मा के द्वारा उन्हें यूज़ करते हैं, वो उसी ज्ञान को लेकर हम यहाँ खड़कर कुछ बोल सकते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ वचनों को शेयर करूँगी बाइबल से। मैं आपको आई वांट टू शेयर कि मुझे हिंदी और पंजाबी इतनी पढ़नी नहीं आती है, क्योंकि मैं इटली में रहती हूँ और हम जब छोटे थे तभी चले गए थे वहाँ। तो आई विल प्रैक्टिस, आई एम स्टडिंग एंड आई बिलीव कि जीसस मुझे जल्द ही हिंदी और पंजाबी में भी बाइबल को पढ़ा चुके हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे खुदावन बहुत महान और बहुत सर्वशक्तिमान हैं, और उन्होंने ही हमें चुना है। जैसे अपोस्टल जी हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं चुनते, लेकिन परमेश्वर हमें चुनते हैं। और इसी के लिए हम इफिसियों में जाएंगे बाइबल में, उसका 1 का 4 वचन पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में वर्ड पढ़ूंगी, लेकिन आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि according as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love। यहाँ परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं कि उन्होंने जगत को बनाने, जगत की उत्पत्ति से ही पहले हमें चुन लिया था। हमें चुना था, तभी हम यहाँ बैठे हैं। और हमें परमेश्वर यीशु मसीह में उन्होंने चुन लिया, और यीशु मसीह के सैक्रिफाइस के द्वारा, उनके लहू के द्वारा हमें निर्दोष और पवित्र ठहराया पिता के आगे। क्योंकि उनके जो सन थे, जो जीसस जिनका कैरेक्टर है, उनके पुत्र का कैरेक्टर, वो जहाँ आए, सेक्रीफाइस हुए हमारे लिए, उनके लहू के द्वारा हमारे पाप धोए गए और हम पवित्र और निर्दोष ठहरे उनके सामने, पिता के सामने। अगर हम अपने जीवन को देखते हैं परमेश्वर के पहले, जीसस के पहले, तो हम एक पापी थे, हम पापी इंसान थे, और हम परमेश्वर की आंखों के सामने गुनहगार थे। अगर हम इस वर्ड में देखें, जितने क्रिमिनल्स हैं, वो क्राइम करते हैं, वो गुनहगार हैं, और जब वो कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो लॉ के अकॉर्डिंग उनको, जब उनका गुनाह साबित होता है, तो वो उनको पनिशमेंट देते हैं। एंड दैट इज़ 100% श्योर कि उनको पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि उनका जो गुनाह साबित हुआ है उसके प्रूफ्स हैं, तो उनको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। लेकिन परमेश्वर के सामने हम भी गुनहगार थे, और प्रूफ के साथ गुनहगार थे, क्योंकि हम पाप में थे। जैसे आदम एंड ईव ने पाप किया, उसके लिए हम गुनहगार ठहराए गए थे परमेश्वर के आंखों के सामने। लेकिन परमेश्वर ने हमें इतना ज़्यादा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया हमारे लिए, ताकि उनके लहू के द्वारा हम धोए जाएं और पवित्र ठहरें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब हम पवित्र और निर्दोष हैं परमेश्वर के सामने, जिसने हमें इतना प्यार किया। क्योंकि हम निर्दोष और पवित्र सिर्फ और सिर्फ उसके प्यार के द्वारा हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे जिसके द्वारा हम परमेश्वर की ग्रेस पाएं, और जिसके द्वारा हमारे बीच में जो पाप है वो खत्म हो जाए। बिकॉज द सिन इज इन द ब्लड, और ब्लड हमारे जीवन से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ब्लड गया तो हमारा जीवन गया। लेकिन पाप दूर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकते थे, और उन्होंने किया अपने पुत्र के लहू के द्वारा। इसलिए हम निर्दोष और पवित्र हैं अब पिता के सामने।
और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया, इतना ज़्यादा प्रेम किया, क्या हम उसके सामने कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसने हमें कहा कि तुम मेरी आज्ञा में चलो। तो क्यों ना हम अपना मन अच्छा बनाकर सच्ची में उसकी आज्ञा में चले, ताकि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हो। और मैं बिलीव करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अनुग्रह उसका ऊपर आपके ऊपर हो चुका है। क्योंकि जब जब हम पढ़ते हैं, जब जब हम बाइबल में पढ़ते हैं और जब जब हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, तब तब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा काम प्रकट होते हैं और बहुत बहुत बड़े काम प्रकट होते हैं। और ये सिर्फ हम अपनी यहाँ नहीं देखते, हम बाइबल में भी पढ़ते हैं। जैसे हम अब्राहम पिता की बात कर सकते हैं। अब्राहम पिता कितने बड़े भविष्यवक्ता थे किंगडम के, गॉड के, यहोवा के। और वो बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा विश्वासी थे, स्ट्रॉन्ग बिलीव करते थे। उनको परमेश्वर ने जब चुना, उनको परमेश्वर ने सिर्फ यही कहा, अब्राहम तू उस अपना सब कुछ छोड़कर, अपने रिलेटिव्स छोड़कर, अपना नेशन छोड़कर तू ऐसी एक नेशन में जा जिस नेशन के बारे में मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब अब्राहम को नहीं पता था वो कौन सा नेशन है, वो कैसे होगा, वो कैसे जाएगा, लेकिन उसने परमेश्वर के वर्ड को पकड़ा। उसने कहा, उसने क्वेश्चन आंसर नहीं किया परमेश्वर से, कैसे जाऊंगा, कब जाऊंगा, लेकिन उसने वर्ड को पकड़ा। और ऑब्जर्व करते हैं हम कि उस वक्त अब्राहम की जो एज थी वो 75 इयर्स थी, तो वो अपनी ओल्ड एज में था। और उसकी जो वाइफ थी वो 65 इयर्स की थी, तो वो दोनों ही ओल्ड एज में थे। लेकिन फिर भी इतने ओल्ड होकर, इस ओल्ड एज में उन्होंने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया उस पावर पर, उस सामर्थ पर जो उनके साथ बात कर रही थी। उन्होंने कहा उसी एज में वो चल पड़े वहां जब परमेश्वर उन्हें दिखाना, लेकर जाना चाहता था, वो नेशन जो परमेश्वर उन्हें दिखाना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने जब ये मन देखा अब्राहम का कि इतना सचमुच आज्ञाकारी मन, इतना ओबीडियंस उसने परमेश्वर के वचन पर दिखाया, तो परमेश्वर ने उसके साथ एक वायदा किया। हम सब जानते हैं कि उस एज में भी, जो लगभग 100 साल हो चुके थे, अब्राहम का कोई पुत्र नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधी, उसके साथ एक प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा, मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा और उसके द्वारा मैं तुम्हारे वंश को इतना ज्यादा बढ़ाऊंगा कि तुम उसको गिन भी नहीं पाओगे। इतनी आशीष, इतनी ब्लेसिंग परमेश्वर ने प्रॉमिस की अब्राहम को देने के लिए। और ये वचन और ये वाचा हम बाइबल में पढ़ सकते हैं रोमन्स में। अगर हम रोमन्स की बुक में जाएंगे तो हम 4th चैप्टर वर्स 18 to 21 पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि 18th में पढ़ते हैं, who against hope believed in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be। अब यहाँ हम पढ़ते हैं who against hope believed in hope। who कौन? अब्राहम। against hope believed in hope मतलब कि निराशा में भी आशा रखी। किसने? अब्राहम ने। वो निराशा जो उसे दिख रही थी कि उसके पास पुत्र नहीं है, लेकिन वो आशा रखी किस पर? वर्ड पर, जो परमेश्वर ने उसे दिया। उसे नहीं दिख रहा था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसे नहीं दिख रहा था कोई बच्चा, उसे नहीं दिख रहा था क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि हम जब फिजिकल सोचते हैं, हम आंखों से अपनी देखते हैं तो हमें नहीं दिखता। कई वचन होते हैं कि हम ऐसे नहीं देख सकते अपनी आंखों से, अपनी फिजिकल आंखों से, बट वो स्पिरिचुअल आंखों से उसने देखा कि हाँ परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड दिया है, और उसने कैच किया, उसने पकड़ा और सचमुच उस पर वो वफादारी से, ओबीडियंस से चलता। और परमेश्वर ने, और उसने निराशा में आशा रखी, और परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें नेशंस का पिता बनाऊंगा, तो वो परमेश्वर ने फिर उसके जीवन से प्रकट किया। उससे 100 साल बाद बच्चा हुआ, और उस बच्चे के द्वारा जो प्रॉमिस परमेश्वर ने किया था कि मैं तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाऊंगा, वो बढ़ाया परमेश्वर ने।
अगर हम आगे पढ़ते हैं 19 and 20 में, and being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. उसने अपने फिजिकल चीज़ पर नहीं मन लगाया। उसने ये नहीं देखा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मेरे से बच्चा कैसे होगा। उसने ना ही अपनी जो पत्नी है सारा, उसकी कुख को उसने मृत्यु माना। उसने ये नहीं कहा कि इतनी ओल्ड हो गई है मेरी वाइफ तो ये कैसे बच्चा कैरी करेगी। नहीं, उसने कहा, उसने पॉजिटिविटी लाई अपने जीवन में। जैसे अपोस्टल जी सिखाते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना है, वचन को पकड़कर उस पर पॉजिटिविटी से प्रैक्टिकल करना है। यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम ने कि नहीं नेगेटिव कुछ कहा और ना ही नेगेटिव सोचा, ना ही नेगेटिव देखा, ना ही फिजिकल देखा। उसने प्रॉमिस को, वचन को पकड़कर परमेश्वर की महिमा की। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ, गिविंग ग्लोरी टू गॉड। अभी उसका बच्चा नहीं हुआ था, बट फिर भी वो परमेश्वर को ग्लोरी दे रहा था, परमेश्वर की महिमा कर रहा था। ऐसे ही जैसे अपोस्टल जी में सिखाते हैं कि हमने नेगेटिविटी को मौका नहीं देना, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। इतनी महिमा करनी है कि सचमुच जो हमारा जो काम है वो हो चुका है, और पॉजिटिव रहना है कि सचमुच हो चुका है। क्योंकि अगर परमेश्वर 100 साल बाद अब्राहम को बेटा दे सकते हैं तो हमारे काम तो छोटे हैं, वो तो परमेश्वर बिल्कुल कर सकते हैं। बट कब जब हमारा मन अब्राहम के जैसे होगा, जब हम फेथ में, मन में स्ट्रॉन्ग होंगे, उस वर्ड को कैच करेंगे जो वर्ड परमेश्वर अपने अपोस्टल के द्वारा देते हैं, उस वर्ड पर फेथ करेंगे, उस वर्ड के ऊपर पॉजिटिविटी लेकर आएंगे और उस वर्ड को प्रैक्टिकल करेंगे, तो सचमुच हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत बड़े काम होंगे। अगर हम 21 में पढ़ते हैं, and being fully persuaded that what he had promised he was able to perform। क्या विश्वास था अब्राहम का। अब्राहम ने कहा कि यहाँ लिखा है, he was what he had promised he was able to perform। Who? God। जिसने प्रॉमिस किया, उसने जान लिया था कि जिसने प्रॉमिस किया वो परमेश्वर, जिसने वर्ड दिया वो सामर्थ भी रखता है उस वर्ड, उस प्रॉमिस को हमारे जीवन में पूरा करने की। तभी तो इस मन के द्वारा अब्राहम ने इतना बड़ा काम पाया अपनी जिंदगी में। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जैसे अब्राहम की ज़िंदगी में इतने बड़े काम हुए, जो 100 साल बाद एक बेटा परमेश्वर से ले सकता है अपने विश्वास से, मन से, आज्ञाकारी से, तो हम क्यों नहीं ले सकते। आप भी ले सकते हो कलीसिया। आपका मन, आपका वर्ड, आपकी कैचिंग पावर वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एंड आई बिलीव कि वो हो चुकी है। और अपोस्टल जी के द्वारा जो भी वर्ड आते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अब्राहम से नहीं किया। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो परमेश्वर किससे बात करे? सिर्फ अब्राहम से नहीं, परमेश्वर ने हमसे बात करे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम मांगोगे, अगर तुम विश्वास में रहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो हमें एफर्ट्स लाने हैं, हमें ये मन रखना है कि हाँ, जो वर्ड अपोस्टल जी के द्वारा, जो स्पिरिट उनको यूज करता है, क्योंकि खुद परमेश्वर अपने हॉली स्पिरिट के द्वारा अपने अपोस्टल को, पास्टर को यूज करते हैं, तो सचमुच वो काम होते हैं। एंड आई बिलीव कि इस मैसेज से, इस वचन से आप सचमुच बहुत सारी ब्लेसिंग्स पा चुके हो और आपकी कैचिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके, तारीफ करो जोर से खुदावंद, जोर से। आप जानते हो पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को, अब्राहम को, नबियों को, इसहाक को, याकूब को अपने वचनों के द्वारा ये बात सिखाई कि तुम अपने बच्चों को भी मेरा क्या देना, वचन। उन्हें मेरे बारे बताना मैं कौन हूं,
ताकि वो भी मेरी इच्छा में चले। तो ये परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने नबियों के द्वारा बच्चों को बताया था। तो आज जो हमारे बच्चे हैं तो वो इसी तरह से परमेश्वर की इच्छा में चलने वाले चाहिए। वो भी आगे आगे गुड न्यूज़ देने वाले, खुदा की बात को सबसे पहले आगे रखने वाले, पहला स्थान परमेश्वर को देने वाले। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ खुद आते हैं तो सिर्फ बैठते हैं और फिर उसके बाद हमारा मन तो सिर्फ चीज़ों के लिए, सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारे काम हो, पैसा आए, चीज़ें हो, अच्छा अच्छा सब कुछ हो। ये नॉर्मल है, सच्ची ये बहुत नॉर्मल है। अभी हम टेस्टमनी सुन रहे थे, एक मैं टेस्टमनी सुन रहा था सुबह की, जिसमें वो दिहाड़ियां लगाते थे। तो परमेश्वर ने उन्हें जेसीबी का मालिक बनाया। एक मशीन आती है ना जेसीबी, तो वो तो महंगी होती है। सोचो एक दिहाड़ी करने वाले को परमेश्वर ने जेसीबी दी, जेसीबी मशीन, कम से कम वो नई 35 लाख की होती है। तो परमेश्वर ने उन्हें दी, क्यों दी? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चले, ये वाली, ठीक है। तो जब वो परमेश्वर के साथ चले तो इधर उन्होंने अपनी आज्ञाकारी को दिखाया। तो जब आज्ञाकारी को दिखाया तो परमेश्वर ने फिर क्या किया? प्रकट करके दिखाया कि मैं जिंदा खुदा हूं। लेकिन तुम्हें ट्रक चाहिए, जेसीबी चाहिए, पैसे चाहिए, जॉब चाहिए, ये इतना बड़ा मैटर थोड़ी है। ये तो नॉर्मल मैटर है। ये तो संसार भी शैतान को खुश करता है तो उनके पास भी चीजें आ जाती है। और जो दुनिया में बहुत सारे रिच लोग हैं, कितना कारोबार है, फैक्ट्रीज है, उनका शहर अमृतसर जाओ, कितनी बड़ी बड़ी शॉप्स है लोगों की। तो वो लोग यीशु को, परमेश्वर को नहीं मानते है ना, लेकिन उनके पास है। लेकिन उनके पास वो नहीं होगा जो हमारे पास होगा, अनंत जीवन। हालेलुया। कौन सा जीवन? अनंत जीवन, पीस ऑफ लाइफ, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री। ये दुनिया डिप्रेशन फ्री नहीं है। ना ही उनको नींद आती है, वो गोलियां खाते हैं, दवाइयां खाते हैं। जाओ अमीर लोगों के पास जाओ, शहर के बहुत सारे लोगों के पास जाओ, वो स्ट्रेस फ्री नहीं है। उन्हें डिप्रेशन सा बना रहता है, दिमाग में एक बोझ सा बना रहता है। तो वो पीस ऑफ लाइफ को नहीं जी सकते जो हम जी सकते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? ये बच्ची अभी आपको कुछ चीजें गाइड कर रही थी, बड़ा अच्छा। मैं खुश हूं इससे कि ये तो इस फर्स्ट यहाँ खड़ा होकर बोल रही है। इससे पहले तो इसने कभी कोई प्रचार किया ही नहीं। अभी इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल न्यू है। लेकिन जब ये अपनी पढ़ाई खत्म करके वहां से यहां आ जाएगी तो रेगुलर जब ये शुरू हो जाएगी तो ये तो शैतान को आग लगा देगी, उसका किंगडम खत्म कर देगी ना अपने प्रीच से, और लोगों को जीतेगी ताकि लोग अच्छे से किसके साथ चले। हालेलुया। अभी मेरे बच्चों की भी पढ़ाई चल रही है। ये यहाँ जो मेरे वाइफ से पैदा हुए हैं तो इसकी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, लेकिन ये वर्शिप में लगातार लगा हुआ था। लेकिन अब इसकी भी तैयारी शुरू करेंगे ताकि ये भी अपनी प्रीचिंग को स्ट्रॉन्ग करे। और मगर वो बैठे हैं दो महान बंदे सामने, हमारे बच्चे, बस इनका भी पढ़ाई चल रही है अभी, तो जल्द इनका भी शुरू कर देंगे हम कि ये भी खुदा के किंगडम को आगे लेकर जाएंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी हमने ये सीखना है आज इस विषय में। देखो बाइबल का कोई भी वचन, बाइबल में एक जगह पर लिखा है तिमोथियस में, दूसरा तिमोथियस 3:16 में ऐसे लिखा, वहां पर संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। अब इधर ध्यान दो सारे लोग, वर्ड के ऊपर, परमेश्वर की बात के ऊपर, क्योंकि मैं हमेशा एक बात आप लोगों को सिखाता हूं कि लाइफ बहुत कीमती है। मैं हमेशा एक चीज समझाता हूं, हमारा जीवन एक बहुत प्रीशियस है, कीमती जीवन है। कौन सा जीवन है ये?
तो जब ये कीमती जीवन है तो इसकी कीमत समझना हमें, तो ये तभी बचाया जाएगा, ये वैल्यूएबल बनेगा जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होगा। और सिर्फ वचन होगा नहीं, उसे पूरा भी करना है। कितनों को बात समझ आ रही? हमें वचन को क्या करना है? पूरा करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो वचन सुनता है और उस पर चलता नहीं, वह अपने आप को धोखा देता है। जैसे एक व्यक्ति शीशे में अपना मुंह देखता है मिरर में, और जैसे उस मिरर से, ग्लास से हट जाता है, तो बाइबल में लिखा वो भूल जाता कि उसकी शक्ल कैसी थी, उसका रूप कैसा था, क्योंकि वहां से वो हट गया। तो ऐसे ही वो जन है जो वचन सुनता है और उस पर चलता नहीं, फिर वो भूल जाता है। उसी तरह से जैसे परमेश्वर ने एग्जाम्पल में मिरर के आगे जाने वाले व्यक्ति की बात की, तो इस बात को आपने पकड़ कर रखना है। दीप्ति बहुत अच्छा एक पॉइंट समझा रही थी आप लोगों को कि जैसे संसार में जो क्रिमिनल होते हैं, उनका जब गुनाह साबित हो जाता है तो कोर्ट क्या करता, 100% उन्हें क्या देता है? सजा। ये सीरियस और गंभीरता से समझने वाला वचन। हमारे गुनाह, पाप परमेश्वर के सामने थे, क्योंकि हम जन्म से ही पापी थे। हमने अपनी सोच से, आंखों से पाप ही करते आए। हम लोग क्या करते आए? बातों में भी पाप करते आए, है ना? गलत बातों में, अपनी सोच से भी क्या करते आए? पाप। बाइबल कहती है कि हम पाप से बिना बच नहीं सकते, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि हमारे ब्लड में था पाप। ब्लड के अंदर, जैसे उसने बताया ना कि हमारे ब्लड के अंदर क्या है? पाप। तो अगर ब्लड निकाल दिया गया, जिस ब्लड के अंदर सीन है, पाप है, तो हम तो मर जाएंगे। तो पॉसिबल नहीं है ब्लड को निकालना। तो किसी भी तरह से कोई सोल्यूशन नहीं था मनुष्य का पाप से छूटने का। आप जानते हो पूरी दुनिया में जो प्रॉब्लम चल रही है, उसका कारण ही पाप है। इसको बहुत जबरदस्त रीति से बाइबल के अंदर इस बात को बताया गया है, और दुनिया के पास ये ज्ञान नहीं है। ये वाला ज्ञान दुनिया के पास नहीं है। अब आपके अंदर बीमारियां हैं, रोग हैं, हालात हैं, प्रॉब्लम्स हैं। इसका कारण क्या है? हमारा पाप का जीवन। आपके घर में क्लेश है, आप छोटी छोटी बात से गुस्सा करते हो, चिड़चिड़ करते हो। इसका क्या कारण है? आपके अंदर पाप है, क्योंकि पाप जो है वही सारी गड़बड़ कर रहा है हमारे जीवन में। लेकिन इसका सॉल्यूशन तो दुनिया में 2025 साल पहले परमेश्वर की ओर से पूरा हो गया। जैसे परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने आसमान को बनाया, क्या बनाया? तो हमारे लिए। जब उसने परमेश्वर ने सूरज को बनाया, तो वो क्यों बनाया? क्योंकि वो जानता था कि मेरे बच्चों को रोशनी चाहिए। लेकिन आज दुनिया में वो दिया जलाकर, कोई फोटो के आगे, कोई मूर्ति के आगे जोत जलाकर रोशनी देने की कोशिश करते हैं। पता नहीं किसको, उसको तो चाहिए नहीं जिसने सूरज बनाकर दिया है। तो वो बेचारे अभी अज्ञानता में। हम भी एक दिन ऐसे ही चीजें कर रहे थे, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें समझ आ गया, सच्चाई हमें समझ आ गई है। क्योंकि परमेश्वर तो अब हमें कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। क्या परमेश्वर बात कर रहे हैं? हमसे बात कर रहे हैं कि हम जगत की ज्योति हैं। लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर ने हर चीज को क्यों बनाया? क्योंकि वो ही बना कर देगा ना। क्या दुनिया की कोई साइंस हवा बना सकती थी? बोलो, दुनिया की कोई साइंस बादल बना सकती थी? बारिश बना सकती थी? फ्रूट्स के पेड़ बना सकती थी? तो ये जिसने दुनिया रची, जिसने हमें बनाया, उसी को पता था। तो इसलिए उसने सब कुछ बनाया। लेकिन जब इंसान को बनाया तो इंसान ने इस पृथ्वी को श्रापित किया। इंसान ने अपने आप को भी श्रापित किया या पापी किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर। लेकिन उसका सॉल्यूशन भी इंसान के पास नहीं था। पाप आने के बाद दुनिया में लोग लंगर लगाते हैं ना रोड के ऊपर। किस लिए लगाते? पुण्य करते, पुण्य। वो सोचते हैं पुण्य करेंगे तो हमारे पाप कम होंगे, ऐसा सोचकर वो करते हैं। किसी गरीब को दान देते हैं, कपड़े देते हैं। वो इसीलिए सब कुछ करते हैं क्योंकि वो
अपने पापों को कम करना चाहते हैं, वो अपने से एफर्ट्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो एफर्ट्स ये कर रही थी, कह रही थी दीपिका, वो अलग थे, लेकिन मनुष्य अपने फिजिकल एफर्ट्स लगा रहे। ठीक है, लेकिन अभी इधर ध्यान दो। आप जानते हैं वही लोग जो लोगों को कपड़े देते हैं, भिखारियों को पैसे दे देते हैं, खाना देते हैं लोगों को, वो जब अपने बिजनेस पर जाते हैं तो हेरा फेरी करते हैं, झूठ बोलते हैं अपनी शॉप्स के ऊपर। दूध दही की दुकान है तो मटेरियल नकली बेचते हैं। तो उस जितना वो पुण्य करने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा फिर वो पाप चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर, क्योंकि वो गुलाम है उसके। तो वो कभी भी किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से उससे बाहर नहीं आ सकते, और उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं इस दुनिया में, और इसका कोई ज्ञान भी नहीं है दुनिया में स्वाय परमेश्वर के पवित्र वचन के अलावा। लेकिन अभी इस बात पर ध्यान दो, इसका भी सोल्यूशन किसने दिया? बोलो, इसका भी सोल्यूशन किसने दिया? खुदा ने दिया ना, परमेश्वर ने दिया ना। तो परमेश्वर ने खुद पुत्र बनकर, यहां बाइबल में दो कैरेक्टर, एक पिता और पुत्र। तो परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया किस लिए? जो गुनाह साबित हो चुके थे, जो क्राइम, जो पाप की जिंदगी हमारी जिंदगी में थी और हम उसके गुलाम थे, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। रोमियो 5:12 में लिखा, एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु। 100% हमारे लिए जो हमारा गुनाह था साबित था परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर के सामने जब हमारा गुनाह साबित था तो उसकी सजा क्या थी? सिर्फ मौत। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो चाहता था कि मनुष्य नाश ना हो। बाइबल में ऐसा वचन है या नहीं है? एक वचन पढ़ना, यूहन्ना 3:16। इस वचन को जल्दी हिंदी में पढ़ दो, यहां पढ़ दो कोई भी एक जन फटाफट से। यूहन्ना की बुक 3:16, जिसके पास माइक है जल्दी से रेडी रहा करो आप लोग। अरे एक वचन पढ़ने में मुंह देख रहे हो एक दूसरे का, क्या तुम महान पुरुष पुरुषियां हो हैं? अभी तक तो 4 वचन पढ़ देने चाहिए तुम्हें। हाँ बोलो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत ऊंचा करो इसका माइक थोड़ा। हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। बाइबल कहती है, बाइबल टू से, परमेश्वर ने जगत से, इस दुनिया से प्रेम किया। वाओ, वो दुनिया जो परमेश्वर के देखो आज अगेंस्ट है, अगेंस्ट। पहले हम भी अगेंस्ट थे, जो बची है पीछे अभी नहीं उसको जानती, तो वो परमेश्वर के अगेंस्ट थे, हम भी अगेंस्ट थे, उसके विरोध में थे। हम फालतू फालतू बातें करते थे उसके सामने, ये हमारा धर्म नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, ईसाई बना देते हैं, क्रिश्चियन बना देते हैं। तो हम ऐसी बातें करके परमेश्वर का विरोध कर रहे थे अज्ञानता में। जब हम अज्ञानता में थे, हमारी बुद्धि बंद थी, हमें समझ नहीं था सत्य क्या है, परमेश्वर कौन है, जीवन की बातें क्या है। तो ये सब बातें जब हमें पता नहीं था, तो तब हम लोग क्या कर रहे थे? दुष्ट की इच्छा में चल रहे थे, है ना। आज भी जो दुनिया में लोग हैं, वो जब रोड से जाते हैं, औरतें जाते, बंदे जाते हैं, तो बिटर बिटर देख रहे, गंदी गंदी सोच रखते हैं, रोज अपने आप को श्रापित करते हैं, गंदे विचारों से पाप करते। बाइबल में लिखा, तेरी आंख तेरे शरीर का दिया है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तुम्हारा सारा शरीर भी निर्मल है। हालेलुया। तुम यीशु मसीह के लहू से धोए गए भाइयों, तुम्हारी आंखें दूसरों को जब देखें तो पवित्रताई से देखें। अगर ये देखना शुरू कर देगी तो समझ लेना तुम बढ़ रहे हो और सब चीजें तुम्हारे पीछे आ रही है, पैसा, चीजें। हालेलुया। मैंने परमेश्वर के सामने रखा था, जब मैं अपने बच्चों की शादियां करूंगा तो परमेश्वर मुझे वो चाहिए जो आपका काम करे, जो आपके लिए जिए। जैसे अब्राहम ने भी ये विल रखी थी परमेश्वर के सामने अपने बेटे इसहाक के लिए, तो जब उसने ये विल रखी तो परमेश्वर ने उसकी विल को सेम पूरा किया, क्योंकि वो धर्मी था। वो पाप छोड़कर अब किसकी इच्छा में चल रहा था? जब आप भी परमेश्वर की इच्छा में चलोगे, आप अगर यहां सिर्फ आते हो अपने काम के लिए,
आप आज भी रिश्तेदारों में जाते हो, रिश्तेदारों के सामने आप कभी परमेश्वर को प्रकट नहीं करते और उसकी गवाही नहीं देते। हाँ, वो हमारा जीवित परमेश्वर है, जीसस क्राइस्ट हमारा प्रभु है, हम उसके बच्चे हैं, हमारा जीना मरना उसमें है, हमारे बच्चों की शादियां होंगी, कुछ भी होंगी, सब कुछ हम खुदा के साथ करेंगे। क्या ऐसी गवाही देते हो? क्या संसार के सामने ऐसा विश्वास है तुम्हारा? अगर तुम मुकरते हो, बाइबल में लिखा, तुम अगर मनुष्यों के सामने, यीशु ने कहा, मेरा इनकार करते तो मैं भी पिता के सामने तुम्हारा क्या करूंगा? इनकार करूंगा। अगर तुम मुझे मनुष्यों के सामने मानते हो तो मैं भी तुम्हें मानूंगा मनुष्यों के सामने कि तुम मेरे हो। तो हम विश्वास करते हैं अगर प्रभु पर, यीशु के ऊपर, खुदा के ऊपर, तो ये विश्वास दुनिया के ऊपर जाहिर होना चाहिए या लुका छुपा रहना चाहिए? बोलो। अगर विश्वास जो हमारा है दुनिया के सामने हम छुपाते हैं तो इसका मतलब हम दुष्ट को खुश करते हैं और परमेश्वर को नाखुश करते हैं। इन बातों में हमें स्ट्रांग बनना है, इन बातों में हमें स्ट्रांग बनकर आगे बढ़ना है। लेकिन 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने संसार के सारे लोगों से इतना प्रेम किया, हाँ आगे, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो बाइबल ये कहती है, हाँ मेरा बाइबल और वो डायरी निकाल दो मुझे, ठीक है। तो बाइबल ये कहती है परमेश्वर का मन को जाहिर कर रही है। ये लिखा हुआ वचन किसका मन है? बोलो, ये किसके मन की बात है जो हम पढ़ रहे हैं? परमेश्वर के मन की बात। परमेश्वर के मन की ये बात है जो हमने अभी बाइबल के अंदर से पढ़ी कि परमेश्वर ने जगत से, मतलब पूरी दुनिया के लोगों से ऐसा प्रेम किया कि मतलब सारे संसार से, अभी भी परमेश्वर दुनिया से प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर जो दुनिया है वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानती, और जब नहीं जानती तो वो विरोध में है, लेकिन वो तो प्रेम करता है। ये प्रेम हमको भी नहीं पता था, लेकिन उसने इकलौता पुत्र इसलिए बलिदान किया, उसके ऊपर सारे पाप को दे दिया, उसके ऊपर उस जो गुनाह प्रूफ हो चुके थे, साबित हो चुके थे, वो यीशु ने लिए। वाह, क्या प्यार है, क्या दिल है। कितनों को बात समझ आ रही? यहां तो दुनिया में थोड़ी सी किसी से गाड़ी टकरा गई तो गुस्सा आता कि इसको मारूं मैं, किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो गुस्सा आता कि इसके साथ मैं झगड़ा करूं। ये है संसार का जीवन, ये दुनिया ऐसा जीवन जी रही, ये जीवन संसार के लोगों का है। लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारे लिए कौन सा जीवन है? हमारे लिए जो यीशु मसीह का स्वभाव है वो जीवन है। लेकिन यहां पर क्लैरिटी है कि परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो। बाइबल के अकॉर्डिंग मौत पक्की थी, लेकिन उसने चाहा कि कोई नाश ना हो, इसलिए उसने सॉल्यूशन दे दिया। जब इतना बड़ा सॉल्यूशन दे दिया, तुम्हें बचा लिया, अनंत जीवन दे दिया, तो ये काम क्या है? अगर उसको जेसीबी मिल सकते हैं। एक दिन मैं एक जिन्होंने ट्रैक्टर की गवाही दी आज कि परमेश्वर ने ट्रैक्टर ट्राली दिया 7 लाख का, तो एक दिन वो मुझसे मिलने आए क्योंकि उनको सेकंड में भी बेटी होगी, शायद ऐसा कुछ हुआ, सेकंड वाली या थर्ड वाली। वो बेटा तो चाहते थे, गांव के लोग भी रोला रुला पा रहे थे, तो मैं यीशु में जाते जब बेटी हुई तो जिस वो इधर की राइट शिक्षा पकड़ रहे थे और बढ़ रहे थे, उन्हें समझ आ रहा था सही करना क्या है। पहले तो बहुत ज्यादा हालातों में थे, लेकिन अभी शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं थी बेटा देने की। लेकिन जब बेटी होगी तो जिस पास्टर के पास जाते थे ना, वो घर में स्पेशल आया, कहते इतनी बेइज्जती करके गया, हमारी इतनी बेइज्जती करके गया, इतनी बेइज्जती करके गया। अब तो कहते थे वो ऐसे हैं पापा सुखपाल राणा, ओ भाई पापा सुखपाल राणा बेटियां बनाता या बेटे बनाता है? देखो उसकी मानसिकता पास्टर की, इतनी बेइज्जती करके गया, इतनी बेइज्जती करके गया उनकी। मैंने सोचा ये क्या बात है भाई, प्रभु की मर्जी थी, वो अभी चाहे तो अगली बार अब 2 बेटे इकट्ठे दे देगा, ये कौन सी बात है? तो इनको और अपने विश्वास को पक्का करना पड़ेगा, और वो कर सकता है। ऐसी गवाहियां बन रही है, अभी आएंगी आपके सामने, डबल
ट्विंस बेटे, कितनों को बात समझ आ रही? ऐसी जबरदस्त वाइयां बढ़ रही है। लेकिन उनको मैंने फिर मिला, मैंने उन्हें टीच किया और बताया कि परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है। अब ऐसे सेवकों की बातों के पीछे मत जाओ जो ऐसी फालतू बातें करते। आप परमेश्वर के साथ बढ़िया रिश्ता बनाकर चलो, जो मैं सिखाता हूं वो मन बनाया। देखो उस समय मुझे मिले थे तो वो कह रहे थे हम जो भी कमाते हैं सब खत्म होता है, कोई बरकत ही नहीं है, अच्छे से कोई घर ही नहीं बना हमारा आज तक। तब मैंने उन्हें वर्ड दिया, देखना तुम ये मन पकड़ कर चलो, थोड़े दिनों में ब्लेसिंग की फाइनेंशियल गवाही आएगी। हालेलुया। मैंने पूछा आपके पास पैसे नहीं इकट्ठे होते लेने के लिए? कहते कहां? तो देखो खुदा ने आज उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली से ब्लेस किया है और भविष्यवाणी है उनको परमेश्वर बेटा भी देगा। जोर से बोलो हालेलुया। ये भविष्यवाणी मैंने कर दी और जब ये पूरी हो जाएगी तो इसकी कटिंग काट कर उसी पास्टर को भेजना जो इनकी बेइज्जती करने आया था। है? हमारे भी कुछ लोग जो यहाँ चल रहे थे, लोगों ने उन्हें नेगेटिव किया या किसी वॉलंटियर से ठोकर खा गई या कोई मुझसे मीट नहीं हुई तो गुस्सा करके शरीर में चले गए, नहीं आए। तो हमने तो कहा ठीक है, एक दो बार समझाया, इससे ऊपर कोई आपको टीचिंग या मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी। यहां सुनी जाती है बात, लेकिन वो शरीर में चले गए। तो आज हमने तो उनको जाकर कोई बेइज्जती नहीं की, भाई उनका मन है। दिल में ये जरूर है कि वो ठोकरें खाएंगे, दिल में ये जरूर है कि उन्होंने राइट शिक्षा को छोड़ दिया, दिल में ये जरूर है, हमारे एक अफसोस है कि वो रीति रिवाजों में चले जाएंगे, जो आत्मा का प्रबंध उसे छोड़ देंगे और नेगेटिविटी चाहेगी, तुम्हारे लिए भी चाहेगी। लेकिन तुम्हें इन सब बातों को दूर करके परमेश्वर के साथ बढ़ना है। लेकिन याद रखना, ये सारी बातें जितनी हम सीख रहे हैं इनका मीनिंग है रिलेशनशिप। ये खास करके आज जो टॉपिक सुन रहे हो आप लोग सारे, इसके पीछे जो सारी शिक्षा है इसको हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर, रिश्ते के ऊपर। जब इन बच्चों की एंगेजमेंट हुई थी उस दिन भी मैं रिश्तों के ऊपर एक बात कर रहा था, तो ये भी एक रिश्ते की बात है। अगर मैं अफीसियों का एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, एक पावरफुल वचन, यहां पर ऐसे लिखा है 1 का 5 और 6 ऐसा लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके बेटे बेटियां हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे परमेश्वर ने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। तो ये परमेश्वर का जो बड़ा मन है, महान मन है, उसकी बात हो रही है कि परमेश्वर क्योंकि आप जानते हो परमेश्वर को सबसे ज्यादा किससे नफरत है? पाप से। पाप से परमेश्वर को इतनी घृणा है क्योंकि वो पवित्र है। तो वही तो हमारा जीवन था, तो कैसे उसकी संतान बन सकते थे? कैसे हम बेटे बेटियों का जो उपाधि है, जो रिश्ता है हमारा, कैसे हो सकता था? तो ये इतना बड़ा प्रेम था परमेश्वर का कि उसने इतना बड़ा कार्य पृथ्वी पर किया कि यीशु मसीह खुद हमारे लिए क्रॉस पर चढ़े, एक प्रायश्चित किया जिससे हम पाप से छूटकर परमेश्वर के क्या बने? बेटे बेटियां। ये रिश्ता है हमारा। अब जिसके साथ रिश्ता समझ आ रहा है तो ये रिश्ता कैसे जीना है इसको हमें समझना होगा। जैसे रोल ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट वर्सेस रोल ऑफ पैसिविटी इन कवनेंस, ये शब्द है इंग्लिश का कॉवेनेंशियल रिलेशनशिप। कितनों को बात समझ आ रही है? शायद मैं ठीक से नहीं पढ़ पाया, लेकिन इस पर ध्यान दो आप लोग। यहां जो पॉइंट है ये आपने सीखना है। तो यहां जो पॉइंट है ये दो तरह से रिश्ता समझ आ रहा है। एक वो रिश्ता जो एक्टिव है, रोल ऑफ एक्टिव। एक वो रिश्ता है जो रोल ऑफ पैसिविटी। कितनों को बात समझ आ रही? दो तरह का रिश्ता।
एक रिश्ते में जिससे हम एक्टिव है, एक्टिव जो परमेश्वर चाहता वो करने में। एक वो रिश्ता है जिसमें हम सुस्त हैं। तो हमारे ऊपर है ना, हमारे रोल के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर आप क्या पकड़ रहे हो, क्योंकि सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। अगर आप यहोशू के जीवन को पढ़ोगे तो परमेश्वर ने जब यहोशू को चुना तो उससे पहले कौन उसकी इच्छा पूरी कर रहा था? एक पदवी के ऊपर, एक रिश्ते के बीच में एक खुदा और एक नबी का भी रिश्ता। जैसे मैं भी, मेरा भी एक रिश्ता खुदा के साथ, एक नबी का, एक खुदा का रिश्ता, एक पति का पत्नी का रिश्ता है ना, एक अगुए और कलीसिया का रिश्ता, ठीक है। लेकिन ये जो रिश्ता है मूसा का परमेश्वर के साथ, नबी का, उसने बखूबी उसको पूरा किया। लेकिन सही समय जब उसका टाइम आया तो वो मसीह में सो गया। जब वो मसीह में सो गया तो क्या हुआ उसके बाद, ठीक है, यहोशू चुना गया। यहोशू, जब यहोशू चुना गया तो परमेश्वर ने उससे बात की कि जैसे मैं मूसा की संग था तेरे भी संग रहूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। तुमने मेरे वचनों में रात दिन ध्यान रखना पड़ेगा, ना तो उससे दाएं ना बाएं रहना। अगर ऐसा तुम करोगे तो मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, तुम्हारा बोलबाला होगा। ऐसा परमेश्वर ने बात की। कितनों को बात समझ आ रही? मतलब परमेश्वर ने उससे बात की कि मैं तुमको ऊंचा करूंगा, हालेलुया, तुम्हारा बोलबाला होगा। तो सेम वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने उसे बहुत इस्तेमाल किया, सोच से बाहर काम किया। लेकिन उसने उस समय की कलीसिया को बताया, मैं और मेरा घराना। अगर मैं ये वचन यहोशू का पढ़ूं आपके लिए, यहोशू का बुक का वचन, जल्दी जल्दी इन बातों को हमने कैसे अपनी जिंदगी में लेना है। रोल ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है एक रिश्ते का पार्ट। जैसे हमने एंगेजमेंट की तो एक पार्ट ऑफ रिलेशनशिप एंगेजमेंट का मीनिंग होता है, ठीक है। एक रिश्ता, एक ऐसा पार्ट जो अब एक रिश्ता जुड़ गया है, जिसमें अब आगे बढ़ना है। इसलिए इसको ऐसे लिखा, रोल ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट। लेकिन अभी ये वाला वचन हम पढ़कर तुम्हें समझाते हैं। 24 में लिखा है 15 में, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो। ये यहूदियों से बात कर रहा है, इजरायलियों से। चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा मानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब भाई ये वो लोग हैं जो अनाज्ञाकारी थे, जो शैतान की जुक्ति में फंस गए थे। उनसे बात कर रहा है यहोशू, काफी सारे लोगों से। कहता मैं, मेरा घराना यहोवा की सेवा में नित्य लगे रहेंगे, दिल से, मन से। तो ये बड़ी बात है, आपको समझना है कि रोल ऑफ पैसिविटी इन कवनेशनल, हालेलुया, रिलेशनशिप। लेकिन ये बात आपको पकड़नी होगी कि परमेश्वर के साथ जो अब हमने चलना है, तो उसे हमने अपने जीवन से एक एक्टिविटी को इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट, अपने जीवन की एक्टिविटी को क्या करना है? इन्वेस्ट करना है परमेश्वर के किंगडम के अंदर, उसकी इच्छा के अंदर वो क्या चाहता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, तो हम कौन है? हम रोल ऑफ पैसिविटी है, सुस्त, आम। और बाइबल के हमने देखा जो सुस्त लोग थे, जब वो 40 साल इजरायली जंगल में थे तो क्या हुआ था उनके साथ? वो नाश हो गए, क्योंकि वो पहले सुस्त थे और फिर वो अनाज्ञाकारी बने। और जो लोग भी सुस्त होंगे, हाँ,
सुनो तो देखो, तो मैं क्या कह रहा हूं, तो वो सुस्त थे। इसीलिए बाइबल में वचन लिखा है कि जो खुदा ने कहा है, जैसे जब तुम वचन सुनते हो और उस पर चलते नहीं तो अपने आप को क्या देते हो, धोखा। ये गवाहियां प्रूफ है, किसी की जेसीबी, किसी के ट्रैक्टर्स, किसी की ये टेल बॉन्ड से मनके दब गए और सर्वाइकल बन गई, और उसके बाद एक्सीडेंट से कूल्हे की हड्डियां डैमेज होगी, नाड़ियां ब्लॉक होगी। आपके सामने ये प्रूफ है कि जीवित परमेश्वर अपनी वायदों का पक्का है, और बाइबल में लिखा जिसने वायदा किया है वो सच्चा है। इसलिए अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। अपनी आशा को दृढ़ता से थामे रहने का मतलब क्या है? धन्यवाद वो मेरे साथ, वो पक्का 100% मेरा परमेश्वर है, वो सामर्थ्य है, ये हालात कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है, वो कर चुका है। ऐसे अपनी आशा के अंगीकार को हमने पकड़ कर रखना है। क्यों पकड़ कर रखना है? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर हम पकड़ के रखेंगे, जैसे अभी कुछ एक बहन की मैं गवाही सुन रहा था, उसका बेटा जो था थथलाता था ना, थथलाता था, और वो उसका पति फॉरेन में था। तो फॉरेन में था तो वो कितना पैसा वेस्ट हुआ, कितना पैसा वेस्ट हुआ बीमारियों में, लेकिन बच्चे का इलाज नहीं हो रहा था। लेकिन वो जब सही से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ गई, पहले भी चर्च जा रही थी, लेकिन उसको राइट जब समझ आया तो वो पॉजिटिव प्रार्थना करने लगी, अंगीकार करने लगी, प्रैक्टिकल करने लगी। तो देखो उसके भी 2 गांठी थी, वो भी गैब हुई। उसका बेटा थथलाता था और कैसे जब बुलाया गया तो साफ साफ बोल रहा है, क्योंकि बाइबल में तो लिखा गूंगे बोलेंगे, अंधे देखेंगे और लंगड़े चलेंगे। अब तुम्हारे अंदर परमेश्वर के प्रति कैसा मन चाहिए? अभी तुम्हें भरना है आत्मिक जीवन से, आत्मा से, जिसमें आपका दिन रात मन किससे लगा रहे। हालेलुया। अगर आपका मन बहुत स्लो है परमेश्वर के साथ, तो ये लॉस है हमारा। कुछ लोगों का मन बहुत स्लो होता है, स्लो घर से आना, डिचिक आकर बैठ जाना। अच्छा, ये आने में बड़े स्लो है, लेकिन जब जाना तब स्लो नहीं। अजीब मैटर इनका, आने में डिचिक स्लो आते, लेकिन जैसे इधर संगति की मास परेड समाप्त होगी, कुछ लोग वो जो डिचिक आते, एकदम से एक्टिविटी आ जाएगी, एकदम से उन्हीं में चुस्ती फुर्ती आ जाएगी, दौड़ कर लंगर की लाइन में लगे, वाह करके लंगर का चलिए, खत्म कहानी, सारा कुछ भूल गए क्या करना। ये सीरियस बात है जो मैं समझा रहा हूं, ये नॉर्मल नहीं है। कितनों को बात समझ आई? जब ऐसी बातें परमेश्वर का आत्मा में सिखाता है तो यहाँ एक लज्जा, एक शर्म फील करनी चाहिए। वैसे इस मिनिस्ट्री में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत सारे लोग बदल रहे हैं, कई लोग इन बातों को फील करके अपने आप को बदल रहे हैं, लेकिन कुछ ढीठ से होते हैं लोग जो नहीं बदलते। हाँ पापा जी ने खड़े चलो कहीं और काम कर रहे हैं, घर जाके खिलाना सामना आई 12 बजे 1 बजे फिर तड़क खिलारा केड़ा रहेगा घर है। मतलब 7 बजे उठ कर आए, 6 बजे उठ कर आए, जो खिलारा रह गया। भूख भी लगती है, जी हाँ जी की करिए, टेंट लगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो यहाँ कुछ लोगों की बुद्धि में कुछ बातें नहीं बैठती, लेकिन खुदा सच्चा है जो अपने कामों को प्रकट कर रहा है। लेकिन याद रखना, मैं भविष्यवाणी करता हूं, इस मिनिस्ट्री की कलीसिया दुनिया की सबसे पावरफुल होगी। ये भविष्यवाणी है। इस मिनिस्ट्री के लोग सबसे तेजस्वी होंगे, सबसे खरे होंगे, सबसे ईमानदार होंगे, और आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा अमीर भी होंगे। लेकिन वो जो बोएंगे, क्योंकि अमीर होने का जो नियम है वो बोना है, साफ साफ ऐसा लिखा है। जो खुदा ने कहा है वो करना है। ये मेरे बेटे की इन-लॉज फैमिली जो है, कल इनकी दीपिति की मम्मी और डैडी की एनिवर्सरी थी, तो हम लोग इकट्ठे थे कल। तो वो कहते मेरी ना एक चाहत है। मैंने कहा क्या? कहते मुझे ना ड्रोन, यहाँ जो लाइव ड्रोन है वो बोना है। मैंने कहा नहीं, आपका पहले बड़ा खर्चा हो चुका है, हम ले लेंगे, कोई नहीं, फंड से ले लेंगे प्रभु के। नहीं, कहते नहीं,
मुझे मेरी चाहत है। अब वो कौन सा सस्ता होता है लाइव ड्रोन, हमने आज तक लाई नहीं। तो कल इन्होंने वो बीज बोया कि मेरी तरफ से मेरी चाहत को पूरा करो, आप रोको ना। तो देखना अगली मीटिंग में हम वो ड्रोन चलाएंगे लाइव, क्योंकि इन्होंने अब वो उसका पैसा बो दिया है। क्या कर दिया? उसका पैसा बो दिया है ना परमेश्वर के काम के लिए। तो ये दिल चाहिए। वो कहते हैं हमें परमेश्वर दे रहा है। हम बड़े हालातों में थे, लेकिन जब से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हमारे हालात इतने अच्छे हुए, इतना कुछ अच्छा हुआ है, ये बोने से हो गया है। तो हम और वफादार बनना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को भी ये बातें पकड़नी होगी। खुदा तैयार है। आज का वचन जो रिलेशनशिप का, रिश्ते का, खुदा का आपके साथ एक बेस्ट रिश्ता है। ये नहीं कि हम, ऐसे भी लिखा है, ये नहीं कि हमने कुछ ऐसा किया कि हमारा रिश्ता है। ना ना, हम तो पापी थे, रॉन्ग। हम तो उसके योग्य, उसके लायक ही नहीं थे। ये तो उसकी महानता है कि उसने हमसे प्रेम किया, इस योग्य समझा, इस लायक समझा कि अपनी क्या बनाया, संतान। एक ऐसा प्रायश्चित पृथ्वी पर पूरा करके यीशु मसीह ने हमें इस योग्य बनाया कि हम आज परमेश्वर को क्या कह सके? अपना पिता। हालेलुया। क्या कह सके परमेश्वर को? पुराने नियम में अगर कोई परमेश्वर को पिता बोलता था, उसको पत्थर मार देते, कह नहीं सकते थे। कितना बड़ा अनुग्रह है। कितना लेना चाहते हो? बरकतों को, आशीष को। फिर अंगीकार करना शुरू कर दो। खुदा मेरे साथ, मैं बेस्ट, मैं बढ़ रहा हूं, मैं प्रार्थना में जो यहां सिखाया जाएगा, जो भी बोला जाए, मैं सबसे पहले आगे आऊंगा। अगर गाड़ियों की सेवा लगाए, अदर टाइम कोई यहां मीटिंग हो, मैं सबसे पहले आऊंगा, छुट्टी करूंगा, कोई भी खुश हो जाए। फिर देखो कैसे आशीष आती है। ऐसा मन बनाओ। कितनों को बात समझ आ रही? करके देखना ऐसा, अंदर से सिर से लेके पांव तक हिल जाओगे। ऐसी पावर समझ आएगी तुम्हें, ऐसे आशीष समझ आएगी। तो तुम्हें मेरे से, मेरे घराने से ये समझ आनी चाहिए कि कैसे मेरे घराने के ऊपर परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रहा हूँ? पूरा कर रहा हूँ। मैंने संसार को छोड़ा हुआ है। मेरे लिए संसार, जैसे प्रेरित पौल कहता मैं संसार के लिए मर गया और मेरे लिए संसार मर गया। अब मैं जो जीवित हूं तो सिर्फ यीशु मसीह में हूं। तो आप भी ऐसा मन बनाओ, क्योंकि जीवन जो है वो परमेश्वर में, दुनिया में नहीं है। आप क्लैरिटी लो, अपने विश्वास की क्लैरिटी लो, अपने मन की राइट, एक स्ट्रॉन्ग दिल बना लो। ढिचक आगे पीछे मत चलो, जल्दी इसमें अपने आप को ढाल लो। फिर देखो पावर कैसे तुम्हें समझ आती परमेश्वर की। हालेलुया। तो अभी मैंने जो मैसेज देना वो कंप्लीट हो चुका। एक वो गवाही आगे लेकर आओ। छोटी सी गवाही के बाद हम लोग क्या कर देंगे, आपके लिए प्रेयर स्टार्ट करेंगे, एक बीज बोने की प्रार्थना के बाद। ठीक है? भाग कर, दौड़ कर आओ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेकर आओ इनको। हाँ, जल्दी से बताओ गवाही को। हाँ। अपोस्टल, ये पूरा परिवार यूपी गोरखपुर के रहने वाले हैं और इस भाई का नाम राम परवेश है और साथ ही में दूसरा भाई है जिसका नाम रवि है। साथ ही में इनके फादर हैं, इनकी सिस्टर सविता और इनके मदर है। अपोस्टल ये बताते कि 2015 से ये प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं और विश्वासी हैं और अपने एरिया में लोकल चर्च, पास में चर्च जाते थे अपोस्टल जी। और बताते कि इनके जीवन में इतने हालात थे, क्योंकि ये बताते कि घर में हद से ज्यादा गरीबी थी और ये जो बच्चे हैं अपोस्टल जी, ये तो काम नहीं करते, इनके फादर खेती बाड़ी का काम करते और थोड़ा बहुत कमाते थे, उसी से घर का गुजारा चलता था। और बताते कि ये झोपड़ी में रहते थे अपोस्टल जी, एक ही कमरा था और वो भी बिखरा हुआ था, छत भी गिरने वाली थी और जब बरसात आती थी सारा पानी अंदर आ जाता था और इनका सामान भी अपोस्टल जी खराब हो जाता था। और बताते कि दूसरों से मांग कर इनको गुजारा करना पड़ता था अपोस्टल जी। घर में खाने की जमीन कितनी थी? जमीन अपोस्टल जी, एक भाई से बात कराओ। जमीन थोड़ा ही था। थोड़ा कितना? 10 बीसा। 10 बीसपा कितना होता है? कोई बता सकता है इधर यूपी वाले? 1 एकड़ हो सकती है इधर? आधा, आधा सिर्फ आधा एकड़ जमीन। इधर देखो ध्यान से,
आधा एकड़ जमीन क्या होती है? कुछ भी नहीं होती आधा एकड़ जमीन। आधा एकड़ जमीन था और पूरा घर झोंपड़ी था और किराया मांग कर इधर आते थे, हैं? जी किराया मांग कर आते थे। जी मैंने इनसे मीटिंग की थी एक दिन, ठीक है, इन लोगों से। लेकिन याद रखना, इन्होंने बताया कि वो जो आधा एकड़ जमीन है उसमें भी क्या क्या हो रहा है सारा साल के लिए। उस आधा एकड़ जमीन में भी कितना आ रहा है? गेहूं और धान। कितना आता है? उसमें थोड़ा ही आता है। थोड़ा कितना? मतलब 15 कुंटल। 15 क्विंटल। जी, लेकिन उसको से समझ नहीं आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता था। उसमें थोड़ा आता है। हाँ, इसको फिर समझ नहीं आ रही। जब मैं इनसे मिला था तब इन्होंने जो मुझसे बात नहीं, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से। ऐसे लोगों को लगेगा हम अपनी मर्जी से बोलते, वापस बात कराओ उनसे। जब मैं आपसे मिला था तो आप कहते थे कि हमारा इतना बुरा हाल था, जी लेकिन इस आधे एकड़ जमीन में भी इतनी बरकत आ गई है जी कि सारा साल पूरा गेहूं। पूरा साल खाते हैं फिर भी नहीं खत्म होता। हाँ, ये बात ये बोल गए थे ना। जी, और रिश्तेदार को भी हम अपने यहाँ से राशन मुहैया करवाते हैं। देखो देखो, जी, ये ना एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं ना कभी कभी लोग, क्योंकि मैं तो जानता था। जब मैंने इनसे मीटिंग की थी तो इन्होंने मुझसे क्या किया था, बात की थी कि आधा एकड़ जमीन में हम तो भूखे मरते थे। अच्छा, उसमें भी आप क्या बोते हो? कितना बीज बोते हो उसमें से भी? बहुत आते हैं तो 3000 4000 5000 बोल। अरे उसमें में से भी मैं जब ये इनसे बैठा, मैं सोच में पड़ गया, परमेश्वर मैं तो आपकी अद्भुत चीजों से, अद्भुत सामर्थ्य से ना हैरान हूं। फिर मैंने इनको लिखाया कि मैं ना जब कभी बीज बोने का टाइम होगा तो लोगों को बताऊंगा बीज बोने की वैल्यू, बीज बोने की ताकत। क्योंकि कई लोग इसे नॉर्मल लेते हैं, कई लोग सोचते हैं अच्छा 10 रुपए डालो चलो चलते हैं, इतना ही सोच रखते छोटी सी। अरे मैं जब इनसे मिला, कहते उसमें से हम रिश्तेदारों को भी दे देते हैं। मैं सोचा, क्योंकि मैं बताता हूं क्या चक्कर है। ये तीनों बहन भाई जो है ये ब्लाइंड है, ब्लाइंड मतलब अंधे हो चुके हैं, इनको दिखाई नहीं देता। तो ये जवान होते हुए भी कोई काम नहीं कर सकते। वो बुजुर्ग इनका बाप है, वही थोड़ा सा काम करता है, तो इनको मुश्किल थी खाने पीने की। अब आप कहोगे इनकी आंखें क्यों नहीं खोल रहे? खुल जाएगी, परमेश्वर हमारे साथ है, बन जाएगी ये गवाही। कितनों को बात समझ आ रही? वो सामर्थ्य है परमेश्वर, उसके लिए काम कोई कठिन नहीं है। इन्हें हम राइट कर रहे हैं और फेथ बढ़ा रहे हैं, और मेरा विश्वास है एक दिन ऐसे ही किसी मीटिंग में परमेश्वर की सामर्थ टच करेगी और आंखें खुल जाएगी। समझ आया? लेकिन मैं इतना इंस्पायर हुआ इनकी उस बातों से, तो मैंने सोचा मैं इतना उत्साहित हुआ तो आपको क्यों ऐसे रहने दूं। तो इसीलिए मैंने कहा जब दोबारा कभी आना तो इनको आगे लाना, मैं बताऊंगा कि परमेश्वर में कितनी ताकत है। सोचो, आधा एकड़ जमीन क्या है? कुछ भी नहीं। बोलो, खुश है ये? कुछ मे बी आधा एकड़ से भी थोड़ी कम है। इसकी मिनती आ गई है मेरे पास, ठीक है। लेकिन आप सोचने वाली बात है ये बरकत क्यों आई? क्योंकि मन बनाया। देखो कितनी दूर से ये आते हैं, बड़े फेथ से आते हैं, कुछ दिन यहाँ रुकते हैं, अपना बीज भी बोते हैं, और उसी आधा एकड़ से भी कम जमीन से परमेश्वर कैसे इनका पालन पोषण कर रहा है। ये सेम जैसे 5 रोटी और 2 जो सब्जी के टुकड़े थे, उनसे कैसे परमेश्वर ने 20,000 लोगों को खिलाया खाना, तो वो ऐसी सामर्थ रखता है। तो इसीलिए आपने कभी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, उसके वचन पर कभी संदेह नहीं करना है। आने वाले जो दिन है, ये